नमस्कार। आपका हमारे एस्ट्रो यूट्यूब मंच पर स्वागत है। आज हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। देखो, बहुत सारे ना लोगों के दिमाग में या बहुत सारे जो ज्योतिष आचार्य हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई शुक्र बहुत शुभ ग्रह होता है, शनि अशुभ होता है, बृहस्पति बहुत शुभ होता है, राहु अशुभ होता है। ऐसा नहीं होता। सब ग्रह इक्वली शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। शुक्र जितना शुभ हो सकता है उतना अशुभ भी हो सकता है, मंगल जितना अशुभ हो सकता है उतना शुभ भी हो सकता है, शनि जितने अशुभ हो सकते हैं उतने शुभ भी हो सकते हैं। ये सारा का सारा जो दारोमदार है ना, ये आपकी होरोस्कोप के ऊपर, आपकी जन्म पत्री के ऊपर निर्भर करता है कि भाई किस लगन की आपकी जन्म पत्री है, आपकी राशि क्या पड़ रही है। ठीक है। और उसमें आपके जो शुभ ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अशुभ ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, ये मतलब एक गहन अध्ययन का काम है। तो आज हम ना शुक्र के बारे में बात करेंगे और स्पेशली शुक्र किस तरीके से व्यक्ति को बीमार करता है। इतना बीमार करता है कि मतलब बीमारी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। क्रॉनिक बीमारियां जो मरते दम तक ठीक नहीं होती, तो इस तरीके की बीमारियों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा स्पेशली उन लोगों से विशेष निवेदन है जिनका मार्च के महीने में जन्म हुआ है, जिनका दिसंबर के महीने में जन्म हुआ है और जिनकी मीन राशि या मीन लगन है, जिनका धनु राशि या धनु लगन है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अन्य जो राशियाँ हैं उनके अंदर शुक्र कुछ नहीं करता। देखो, फिर मैंने बताया है, देखो अब जैसे सपोज करो कि शुक्र तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है और वृष राशि को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वृष राशि वालों को शुक्र से संबंधित रोग नहीं हो सकता, जबकि उसमें उसको बड़ा शुभ माना जाता है, लग्नेश बनता है दोनों राशियों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आपको शुक्र से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। वो सिर्फ उसकी प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि भाई किसी का तुला लगन है, शुक्र 8वें घर में बैठा हुआ है, तो मान लिया भाई शुक्र उसके लिए शुभ है, लेकिन वो इतना शुभ नहीं है कि भाई उसको बीमार नहीं कर सकता। ये एक अच्छा योग नहीं हो सकता। ठीक है। या 8वें घर के लॉर्ड के साथ शुक्र बैठ गया तो भी अच्छा योग नहीं बनता। तो आपको ना मैं ये समझाने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कुंडली के अंदर कि भाई शुक्र बीमार नहीं करता। शुक्र तो ऐसा बीमार करता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको किस तरीके की बीमारियाँ हो जाएंगी। आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि शुक्र आपके बॉडी के अंदर जो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ऐसा दीमक की तरह जाके चिपक जाता है। अगर ख़राब शुक्र हो कुंडली के अंदर, पता चला कि आप संतान नहीं पैदा कर पाते। ठीक है। आपके अंदर इम्पोर्टेंसी क्रिएट करता है, मतलब जैसे स्त्री बांझ होती है ऐसे पुरुष भी बांझ होता है। और स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर बांझपन दो तरीके का होता है। एक तो ये है कि एक ऐसा बांझपन है कि भाई जहाँ पर आप सेक्स ही नहीं कर सकते। ठीक है। एक ऐसा बांझपन है कि आप सेक्स तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्रोडक्टिविटी, जो बच्चे संतान पैदा करने के लिए जो आप शुक्राणु चाहिए वो स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर ना हो, उनकी कमी हो। स्त्री की जिस ट्यूब के अंदर बच्चा जाके ठहरता है उसके अंदर रुकावटें हो। मतलब जो भी जितने भी इस तरीके के ऑर्गन्स पुरुष के भी और स्त्री के भी, उनको शुक्र बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर वो शुक्र आपकी कुंडली के अंदर नकारात्मक बैठा है और वो शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शुभ नहीं है, तो आपके वो जीवन को इतना ख़राब कर सकता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शुक्र आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है। शुक्र आप ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि भाई आपको किडनियां ट्रांसप्लांट करवानी पड़े, आपको किडनियां बदलवानी पड़े, आपकी किडनी इतनी इन्फेक्टेड हो जाए कि भाई आपको पता चले कि जिसके कारण आपको मौत का सामना करना पड़े या आप बेड रिडन हो जाएं। तो थोड़ा सा मैं यही समझाने के लिए आया हूँ कि भाई मैंने, क्योंकि मेरा अपना एस्ट्रोलॉजी का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को जब हमने समझाया तो भैया कुछों को फ़ायदा भी हुआ और जिन्होंने नई बात मानी, जो झंझटों में पड़े उनको नुकसान भी हुआ। देखो, दोनों ही बातें होती हैं। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, या तो एस्ट्रोलॉजर सही होता है या एस्ट्रोलॉजर गलत होता है, या डॉक्टर सही होता है या गलत होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इफ़ आई एम प्रिडिक्टिंग समथिंग अबाउट रॉन्ग एंड that prediction go wrong, it means my prediction is not right.
इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं आई हैव मिस कैलकुलेटेड वाइल प्रिडिक्टिंग योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ। तो इसको मेरे को तो एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं और वो ख़राब चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमसे कैलकुलेशन के वक्त कोई गलती हुई है। मतलब मैं किसी भी तरीके के जस्टिफिकेशन के अंदर विश्वास नहीं करता कि भाई आप अपनी गलत बात को भी जस्टिफाई करो। तो मैं सीधा साधा बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, या तो ठीक होंगे या हम गलत होंगे, दो ही बातें होती हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो लोगों के साथ भैया इतनी सारी होरोस्कोप देखी हैं, लोगों से मिला हूँ, शुक्र के बारे में जो होरोस्कोप देखने के बाद लोगों की बीमारियाँ पकड़ी हैं उनको देखा है। तो भाई शुक्र किस तरीके से, मतलब एक तो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुनहरा 20-22 साल पुराना किस्सा है कि भाई एक लड़का था, वो शादी के लिए मना करता था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उसके माँ बाप बड़े परेशान होते थे, भाई ये कैसा लड़का है जो शादी के लिए मना कर रहा है। तो फिर जब मैंने कहा जी आप उसकी होरोस्कोप देखी, होरोस्कोप देखने के बाद मैंने कहा भाई मैं इससे एक पर्सनल मीटिंग करना चाहता हूँ, आप सामने कोई नहीं होगा। तो हमने सब उसके बारे में पूछा, उसने बताया और फिर उसको भैया उसको कुछ खुराक भी खिलाई, कुछ डॉक्टरों की सजेशन भी ली और मतलब ये है कि भैया उसको वो ठीक हुआ। उसके बाद उसकी शादी हुई और वो 2 बच्चों का पिता भी बना। देखो यही बात यहाँ पर आती है। वो एक अलग बात है कि बाद में हम उसको हमेशा बोलते थे कि यार आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, आपको बीपी वगैरह से संबंधित भी प्रॉब्लम है। वो एक बेचारा युवा अवस्था के अंदर वो मर गया, मतलब वो होगा उस समय जिस समय उसकी डेथ हुई वो 42 साल का, 40-42 साल का होगा, 2 बच्चों को छोड़कर वो चला गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखो मैं जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, कि मैं अपनी जो मैंने इतनी सारी होरोस्कोप देखी हैं, इतने सारे लोगों से मिला हूँ, मैं उन होरोस्कोप का एक्सपीरियंस, उनमें बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हुए हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं बचा पाए उनको। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भैया ये जो वीनस है या बृहस्पति है या सूर्य है, ये मैं हमेशा जिसको भी होरोस्कोप में जिसकी भी देखता हूँ तो मेरी 2 एडवाइस उसके लिए बड़ी, हर व्यक्ति के लिए बड़ी मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे वो उसे सुनना चाहे और वो चाहे ना सुनना चाहे। वो ये कि भैया एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखो और दूसरा अपने कार्य और सेहत, ये दोनों ना इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। भाई सेहत अच्छी रहेगी तो मैं काम करूँगा, जब मेरी सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो मैं काम कैसे करूँगा। सेहत अच्छी रहेगी मैं काम करूँगा तो मेरी आर्थिक जो स्थिति है वो स्टेबल रहेगी। देखो 19-21 टेम्परेरली कोई चीज़ इस तरीके की फेस करनी पड़ती है तो चलता रहता है कि भाई आज आपका बिज़नेस मंदा है, 2 दिन बाद ठीक हो गया, 10 दिन बाद ठीक हो गया। इस तरीके के अप्स एंड डाउन तो लाइफ के अंदर चलते हैं। ये आपकी बिज़नेस को भी लेकर भी चल सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को भी लेकर चल सकते हैं और अन्य किसी तरीके से भी हो सकता है। लेकिन एक होता है ना कि भाई आप किसी क्रॉनिक बीमारी ने आपको पकड़ लिया, आप डॉक्टरों के चक्कर ही काटे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपका बिज़नेस गड़बड़ा जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा, आपका सामाजिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए मेरा हमेशा ये 2 बातों को मैं ज़्यादा एम्फेसिस करके समझाता हूँ कि भैया इनके ऊपर मैं ज़्यादा वज़न डालता हूँ इन बातों को कि भाई आप ये 2 चीज़ें देखो, बाकी सारी बातें बाद में हैं। तो आप जो हम शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, स्पेशली मैंने बोला भाई कि मीन लगन, धनु लगन, ठीक, मीन राशि, धनु राशि, दिसंबर बॉर्न, मार्च बॉर्न, इन लोगों के लिए स्पेशली मेरा निवेदन है कि वो शुक्र के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाएं, आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएं, लेकिन जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर भी है। देखो मैंने हमेशा आपको समझाने का प्रयास किया कि भाई मैं साइंटिफिक, देखो जीवन के ना बहुत सारे हिस्से होते हैं, जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन मैं वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहते हैं नहीं जी, जो चमत्कारिक बातें करते हैं, जो अपने आप को भगवान तुल्य समझते हैं, तो मैं बोलूँगा भैया आप ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को प्रणाम करें तो ज़्यादा बेहतर है।
अगर एस्ट्रोलॉजर की अप्रोच ही साइंटिफिक नहीं है, वो इस सब्जेक्ट को तो साइंटिफिक बताते हैं और बातें उलूल जुलूल करते हैं, तो ये बातें समझ से बाहर है। तो आप उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिसकी साइंटिफिक अप्रोच हो और जो सबसे बड़ी बात है अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार हो। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अगर आप बीमार हैं, वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस तो दे सकता है, लेकिन साथ साथ वो ये कहेगा भैया आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करते रहें, जो आपका ट्रीटमेंट है वो जारी रखें, या आपको उस डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है तो आप कोई एक ऑप्शन भी रख सकते हैं, एक सेकंड एडवाइस ले सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से। तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ऐसे करेगा, ना कि वो आपको कर्म कांडों में उलझा देगा कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप यहाँ जाओ। उससे आपका समय खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा उन एस्ट्रोलॉजरों से निवेदन भी है, भाई आप अपने आप को सिर्फ एस्ट्रोलॉजर समझो, आपको भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भगवान बनने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। आई बात सही में, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी और बहुत अच्छा जीवन यापन किया ईमानदारी से एस्ट्रोलॉजी करके, किसी तरीके का अभाव नहीं देखा, कभी आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजी मेरा प्रोफेशन है, मैंने इससे अपने बच्चे पाले हैं, लेकिन बेवकूफ़ किस्म की एस्ट्रोलॉजी नहीं की कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप फलाने मंदिर जाओ, आप ये वाली पूजा करवाओ, और डॉक्टर क्या करेगा। भैया डॉक्टर ही ठीक करता है, एस्ट्रोलॉजी भी उसका एक हिस्सा हो सकती है, एक एडवाइस हो सकती है, एक सलाह हो सकती है, लेकिन यू विल हैव टू गो टू ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, देन ओनली दिस इज द कंडीशन जो आपको ठीक कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक सलाह हो सकती है। तो यहाँ पर जो शुक्र से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपको थ्रॉट की प्रॉब्लम दे सकता है, जो आपका जो थ्रॉट होता है इससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, किडनी श्रिंक हो सकती है। आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जो माताएं बहनें होती हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ये आपको धमनियाँ, नसें जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनसे संबंधित, उनके अंदर बाधाएं उनसे संबंधित, और कमर का निचला हिस्सा जो हमारी जो पेल्विक बोन होती है आईबासे में, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। आपके गर्भाशय के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। गर्भाशय का मतलब है आपको सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं ना भाई गर्भाशय के अंदर गांठ पड़ गई, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो इससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसका समय के ऊपर इलाज नहीं कराते हैं, इफ़ यू डोंट गो टू ए डॉक्टर, तो ये आपको गर्भाशय का कैंसर वगैरह इसी की वजह से हो जाते हैं, सिस्ट की वजह से ही, जो बाद में अगर समय के ऊपर इलाज ना करवाया जाए तो अब पता चला कि भी यूट्रस के अंदर कैंसर हो गया। और ये आपके ना इम्यून सिस्टम को, जो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, शुक्र उसका बड़ा शानदार वो है कि अगर आपका शुक्र मजबूत होगा, बढ़िया होगा, तो आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो बड़ी स्ट्रांग होगी। मतलब आपका स्वास्थ्य आसानी से ख़राब नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दवाइयाँ लेकर ठीक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ठीक होंगे, आप जल्दी ठीक होंगे। आपके स्किन के ग्लो को आप शुक्र बड़े उससे देखता है, अगर शुक्र बढ़िया होगा तो आपके स्किन का ग्लो होगा। और स्पेशली माताएं बहनें अपनी जो इस तरीके की बीमारियां, जो जैसे गायनिक प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया है, गर्भाशय के अंदर सिस्ट है, और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए, उनको थोड़ा हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। उनको जैसे सिफिलिस वगैरह, ये जैसे मैंने बताया ल्यूकोरिया वगैरह, इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पुरुष के अंदर नपुंसकता आ जाती है, भाई वो ही कैन बी अनेबल फॉर सेक्स, और वो क्या कहते हैं, इस तरीके की नपुंसकता भी आती है। मान लिया भाई ही इज़ फिट फॉर सेक्स, तो पता चलता है कि भाई उसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्त्री और पुरुष दोनों को, ठीक है। और थायराइड वगैरह, सांस लेने की दिक्कत वगैरह, इस तरीके की बीमारी, और बहुत सारी बीमारियां, लेकिन ये मोटी मोटी बातें जो शुक्र से संबंधित हैं वो मैंने आपको बताई है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको लगता है कि भाई इस तरीके की बीमारियां, बिल्कुल आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजरों के पास जाइए जो सिर्फ कंसल्टेंसी देने में विश्वास करते हैं।
वो आपको झमेलों में नहीं फंसाते, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, मतलब दे स्टॉप यू गोइंग टू ए डॉक्टर। तो आपने ऐसे एस्ट्रोलॉजरों के पास नहीं जाना है, आपने उन एस्ट्रोलॉजरों के पास जाना है जो अपनी बात भी समझाते हैं, जो आपको प्लानिटरी पोजीशन को देख के आपको एडवाइस भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बोलते हैं भैया आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जो उस बीमारी से संबंधित स्पेशलिस्ट हो उसको दिखाइए, ना कि आपको बेवकूफ़ी भरी बातों में कि आप चिड़ियों को दाना डालिए, आप कबूतरों को दाना डालिए, ऐसे लोगों से आप बचिए। ठीक है, तो अगले उसके अंदर हम फिर एक शनि भगवान के ऊपर एपिसोड बनाएंगे कि भाई जो किस तरीके से शनि हमारे शरीर के कौन से पार्ट हैं जिनकी वजह से भाई शनि खराब हो तो हमें वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बुध वगैरह सबके बारे में बनाएंगे। तो अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अगर आपको मेरी यह मुखर होकर बोलना अच्छा लगता है और आपको लगता है कि भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इससे अगर आप इसको देखते हैं तो आपको सचमुच आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं आपको आई गिव यू दिस एश्योरेंस। और उसको समझकर उसको ग्रहण करके लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जीवन बड़ा आसान होगा आपका। आप बहुत सारे सुपरस्टिशन से और ये जो बहकाने वाले लोग हैं इनसे आपका पीछा छूट जाएगा और आपका जीवन बड़ा सहज हो जाएगा। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। प्रणाम।